कल बधाइयाँ थी हमारे गुरु जी के जन्मोत्सव की, आज बधाइयाँ है मेरे ठाकुर जी की गोकुल में। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे
बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ए मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ब्रज के संतों का कहना है कि दही और दूध का कीचड़ हो गया। जब उत्सव संपन्न हुआ सभी लोगों ने, किसी ने दूध, किसी ने दही, किसी ने मक्खन एक दूसरों के गालों पर लगाया। और जब नंद बाबा ने किसी और को गोकुल की रक्षा का दायित्व देकर कंस के वहां कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए गई, तब नंद बाबा वसुदेव से मिले और वसुदेव ने कहा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। ऐसा नहीं, रोहिणी की वसुदेव जी की ही पत्नी थी, नंद बाबा के घर पर रहती थी। सबसे पहला पूछा, गायों के लिए उत्तम घास और जल की व्यवस्था है ना? शहर में कैद खाने में रहने वाले भी गाय की चिंता करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, नेहस्तेयम बहुतिथम संत्युपाताश्च गोकुले, मुझे ऐसा लग रहा है गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है, आप जल्दी गोकुल जाइए। मथुरा से श्री हरि का स्मरण करते हुए निकले नंद बाबा के, मेरे गोकुल में क्या हो रहा होगा। ऐसे महापुरुष ऐसे ही नहीं बोलते। वसुदेव जी वहां पहुंची थी सभी बच्चों को मारकर, गोकुल पहुंची ब्रजमंडल के बच्चों को मारकर। वो पूतना, पूतम नास्ति इति पूतना, जिनमें पवित्रता न हो, समझ लेना चाहिए वो पूतना है। पूतम नाशयति, किसी की पवित्रता का नाश करे उसे भी पूतना कहा जाएगा। आजकल कई पूतना घूम रही है, सबकी पवित्रता का नाश करती है। हम जैसे कुछ खाकर अपना पॉलीथीन ऐसे ही रास्ते में फेंकते हैं तो मेरी दृष्टि से वो पूतना है। माने पूतान नाशयति, पूतम नाशयति, पवित्रता को नाश करती है। पूत माने अपने सपूत को, बेटे को मारती है, इसलिए पूतना। पूतना के कई अर्थ है। पूतान अपवित्रान क्रियते इति पूतना, पूतम नाशयति इति पूतना, पूतान अपि नयति इति पूतना, पूतम नास्ति इति पूतना। जिनको कोई बेटा ही न हो वही पूतना है, जिनके अंदर वात्सल्य ही नहीं है। संतान की प्राप्ति वात्सल्य के लिए होती है। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति हो गई तो उनका वात्सल्य बढ़ जाएगा। संतान था ही नहीं, इसलिए ये पूतना वात्सल्य बिना की थी, छोटे बच्चे को मार देती थी। कालकूट नाम का विष अपने स्तनों में लगाती थी, बच्चे को
गोदी में लेकर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चे को मैं ले जाऊं, जैसे दूर जाकर उनके मुख में स्तन दे देती थी। स्तन के साथ, दूध के साथ। दूध तो क्या पिएगा, जिनको बेटा हो उनके स्तन में दूध होते हैं। ऐसे ही मुख में स्तन देने से जैसे ही वो विष उनकी जिह्वा पर आ जाता था, बच्चा थोड़ी ही देर में मर जाता था। कई बच्चों को मार कर आई और गोकुल में कहा कि मैंने सुना है यहाँ किसी के वहां बच्चे का जन्म हुआ। पनिहारी लोग थी, सब पनिहारियों ने कहा हमारे वहां तो नंद बाबा के यहाँ अच्छा सा लल्ला उत्पन्न हुआ। कल तो मैं दूध लेने के बहाने दर्शन कर कर आई हूँ, इतना अच्छा लल्ला है, कितने बड़े भाग्य हो गए यशोदा के। कहा कि कहीं जाना ही नहीं, सीधे ही नंद बाबा के वहां। और जहां कृष्ण ठाकुर जी जहां होते हैं किसी को मारने देते, ठाकुर जी ने कम सून ऐसे कहा, सीधे यहीं आइए, वेलकम टू नंद द्वार। जैसे ही पूतना पहुंची नंद घर के वहां तो सभी दासियों के साथ यशोदा दुलार रही थी लाला को। देखा कि ये तो कोई महारानी जैसी है, इनका स्वरूप भी इतना था। पूतना ने अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छे आभूषण थे, बाल भी बनाए हुए थे और उनकी चाल भी लटक मटक थी, लगता था कोई महारानी आई है। सब सोचने लगे ये कौन होगी। उसी समय कि मैं आपके लाला को दुलारने के लिए आई हूं, मैं आपके लाला को देखने के लिए आई हूं, मुझे गोदी में देंगे। यशोदा ने उसी समय गोदी में दे दिया लाला को और इनकी आगता स्वागता, इनकी सेवा के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। जलपान के लिए वो अंदर गई यशोदा, ये लेकर चली गई। कृष्ण को जैसे ही उठाया, बाल कृष्ण को, ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। क्यों इनके सामने मैं देखूं? कई बच्चों को मार कर आई है, उनके सामने ठाकुर नहीं देखते। कई लोगों का हम विनाश करके आए हैं, या हम कई लोगों को बड़े नुकसान करके आए हैं, या कई लोगों की हम जेब काट के आए हैं, तो समझ लेना ठाकुर हमारी ओर नहीं देखेंगे। कई लोगों को हमने खड्डे में गिरा दिया है, कई लोगों का हमने नुकसान किया है, और हम फिर ठाकुर जी के सामने प्रकट होंगे तो ठाकुर जी थोड़े दर्शन देंगे। ठाकुर जी ने इसलिए आंख बंद कर दी, कई लोगों को मार कर आई हो तुम। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, इनके पीछे कई कारण है, लेकिन ठाकुर जी ने आंख बंद जैसे ही की, इन्होंने स्तन मुख में दिया, ठाकुर जी ने उनके प्राण खींच लिए। इतनी अच्छी सुंदर थी, उसी समय बड़ी बड़बड़ाने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, बड़ी आंखें, बड़ा शरीर हो गया, और जैसे कोई पर्वत गिरता है ऐसे गिरने लगी। बड़ी सी आवाज आई और दौड़ती हुई गोपियां गई तो एक राक्षसी के स्तन के ऊपर, छाती के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। कैसे भी करके गोपियों ने बालक को नीचे उतारा और उसी समय गाय के गौमूत्र से स्नान करवाया, गाय का गोबर लगाया गया पूरे शरीर में। आज भी यदि गोबर किसी के शरीर में लगा दीजिए, आज का अणुबॉम्ब भी उनके आगे कुछ नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है उनके ऊपर अणुबॉम्ब का प्रयोग हुआ, परमाणु का अणुबॉम्ब का प्रयोग हुआ, लेकिन वो अणुबॉम्ब एक घर पर कुछ कर नहीं सका। वो पूरा भारतीय घर था और भारतीय भवन में पूरे गाय के गोबर से लीपा हुआ था। माने यही है गोबर का मतलब, माने गोबर से पूरे शरीर को लेपन किया, पूरे शरीर को गोबर से लेपन हुआ ठाकुर जी का। और वहीं गाय के पूंछ को पकड़कर ठाकुर जी के ही नाम बोलकर, हे हयग्रीव, हे अच्युत, मेरे बेटे की रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो, ऐसे गाय के पूंछ को चारों ओर घुमाया गया ठाकुर जी के शरीर के ऊपर। ठाकुर जी ने भी सोच लिया क्या लीला है, मेरा ही नाम और मेरा ही रक्षण। इनका मतलब है ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर का नाम बड़ा है। सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वो नाम ही सत है कि आप नाम का स्मरण करते रहे। जब तक आपके शरीर में नाम है तब तक आपके शरीर में ठाकुर भी है। ये नाम ही सबसे, राम के अधिक राम कर दासा, ठाकुर जैसे अधिक उनका नाम है। यही दिखाने के लिए ये चरित्र है। और उसी समय
ठाकुर जी ये चिल्लाने लगी, छोड़ दो, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं, प्राण खींच लिया। और जब ठाकुर जी का पूरा स्नान हुआ गोबर से, गौमूत्र से, गाय के पूंछ से रक्षा हुई, जिसे पूतनाष्टकम कहा गया है, 8 श्लोकों का है। यदि आज आपका बच्चा भी बहुत रो रहा है तो गौमूत्र से स्नान करवाए, गोबर लगाइए उनके शरीर में, और गाय के पास जाकर उनके मुख के आगे वो बच्चे को रखा जाए और बाद में पूंछ लेकर ये 8 श्लोकों को पढ़ा जाए तो बालक शांत हो जाता है। बार बार रोता हो तो इनके लिए ये प्रयोग किया जाए। ये 8 श्लोक बड़े ही अनूठे से है, गजब से है, अद्भुत व्याख्या के साथ है। आज भी हमें बोलना चाहिए। तो नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने उसी राक्षसी के टुकड़े किए और उसी लकड़ियों के साथ उनको जला दिया गया, अग्नि संस्कार हुआ। और उसी समय उनके शरीर से धूमश चा गुरु सौरभ, अग्र धूप की सुगंध उनके शरीर से आई। ये पूतना माने महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कहते हैं अविद्या है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं यही पूतना माने वासना है। वासना जब ठाकुर का प्रागट्य होगा, ये बात बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, गुरुजन सामने है इसलिए बता रहा हूं, ये आपको समझ में आए या ना आए लेकिन गुरुजनों के लिए है। जब कृष्ण का प्रादुर्भाव माने ईश्वर का प्रादुर्भाव, जीव जब ईश्वर की ओर बढ़ता है तब उसी समय वासना भी उत्पन्न होती है। ज्यादातर लोग ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तब वासना में फंस जाते हैं। ये पूतना वासना है। वासना को निर्मूल करना है, वासना को जला देना है। कैसे वासना को जलाएंगे? नंद बाबा ने कहा नंद से, नंद ही इनके शरीर को काटता है। नंद माने आनंद। आप आनंद में ही रहना चाहे, निरंतर आनंद में रहे तो यही नंद वासना को काट सकता है। सदा प्रसन्न रहे, वासना छू नहीं पाएगी आप। हर स्थिति में हमारे शास्त्री जी है, कहीं पे भी यदि व्यवस्था नहीं होती रहने की, भोजन की, कोई अस्त व्यस्त व्यवस्था होती, मैं पूछता हूं कि कैसी व्यवस्था है, तो बोल देते हैं अद्भुत। अद्भुत बोलने से ही आनंद आ जाता है। कभी बोलिएगा भोजन करते समय ठीक भोजन नहीं है और आपको कोई पूछे भोजन कैसा है, अद्भुत कहने से ही मात्र से भोजन की तृप्ति हो जाएगी। अद्भुत महामंत्र है। मेरा भाव यह है कि ठाकुर जी यहां नंद माने आनंद में रहने से वासना का नाश होता है। सदा आनंद मेरे हर चीज में। आपके ऊपर कई चट्टाने खड़ी क्यों ना हो, दुख की चट्टाने, दुख का पहाड़ क्यों खड़ा ना हो, लेकिन आप आनंद में रहिए, वासना निर्मूल हो जाएगी। ठाकुर के तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे, जीव साधना की ओर जाता है तभी ये वासना आ जाती है। यही पूतना है। और वासना सुंदर भी होती है। हमें कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए लगता है कि ये मार्ग छोड़ दे, यही मार्ग पकड़ ले। कई लोग मार्ग भूल चुके हैं, मार्ग छोड़ चुके हैं। जैसे ही यहां से आगे बढ़ते हैं तो 4 चौराहा आता है। चौराहा में हमें मालूम नहीं, सब चारों ओर। पहली बार जब हम यहाँ आए थे राजकोट, आश्विन मास में हम आए थे। आश्विन मास में जब आए, यहाँ कथा थी तो मैं पूरे भादो मास, आश्विन मास, इसमें कहीं में पूरे सावन मास में कहीं बाल नहीं बना पाया था। सुबह 9 बजे पोथी यात्रा थी तो बाल बनाने के लिए राजकोट में कहाँ जाऊं। सुबह बाल बनाने के लिए जब निकला मैं तो दुकान 6 बजे में तो कौन होगा, इसलिए हम चौराहे पर जाते थे, देखते थे कई दुकानें थी, इस तरफ थी, इस तरफ होंगे,
कोई हेयर पार्लर वाले, नाई की दुकान इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, हम ऐसे जाते थे, वैसे जाते थे, ऐसे जाते थे, कई बार जाते, लेकिन नाई की दुकान ही नहीं मिलती थी। ऐसे हम भी ये भवाटवी में, इसी संसार में, इसी जीवन में हम भी ये कहते, हम साधना के मार्ग में जब निकलते हैं तब हमें सब अच्छा लगता है, यही चले जाइए, ये व्यापार कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हम मार्ग से भटकने के लिए कई मार्ग में चले जाते हैं, यही होता है, यही पूतना है। मैं पूतना को ये संदर्भ में अध्यात्म के स्वरूप में दिखा रहा हूं। एक बड़ी सी राक्षसी थी, लंबी थी, और इनको मार दिया, वो तो है ही। लेकिन अध्यात्म में जो साधना रत व्यक्ति है, जो साधना रत जो साधक है, जो परमहंस गति के महापुरुष है, इनके लिए ये है पूतना। बाधा आएगी, साधना के मार्ग में जाएंगे तो बड़ा सा आश्रम कोई खड़ा कर देगा, स्वामी जी आपके लिए आश्रम है, आप आश्रम के अध्यक्ष है, ये आश्रम आप चलाइए, आपके लिए आश्रम के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। इनका मतलब है साधना के मार्ग में जाएंगे तो ये सब पूतना। और इनको, आपको पूतना को कैसे मारना है? नंद से, आनंद से वासना दूर होती है। सदा आनंद में रहिए, डायबिटीज हो तो भी रहिए, बीपी हो तो भी रहिए, शरीर में कोई भी रोग हो तो भी आनंद में रहिए। आनंद में रहने से ही पूतना माने वासना जाएगी। वासना इतनी लंबी है, यहाँ पूतना का वर्णन है, इतनी लंबी थी, 18 किलोमीटर, 6 कोष में गिरी थी ये। 18 नहीं, 18,000 किलोमीटर तक वासना हमारा साथ नहीं छोड़ती। कई जन्म हो जाते हैं, कई जन्म। आज हमारा जन्म यहाँ है तो कल चीन में होंगे, लेकिन वासना चीन में भी साथ में आएंगी, अगले जन्म में वासना साथ ही आएगी। ये मौका है सबके लिए। नंद, आनंद में रह के, वो सच्चिदानंद का नाम लेकर आनंद में रहिए, और आनंद में रहने से पूतना का नाश हो जाएगा। यहाँ पूतना का नाश हुआ। कितनी फिलोसॉफी है हमारी संस्कृति में। यहाँ ये न भतारेण भगवान हरीश्वर करोहि कर्णरम्या मनोज्ञानी प्रभु। अब तो ठाकुर की लीला हमें सुना दीजिए। फिर ठाकुर जी का क्या हुआ? पूतना के शरीर से तो सुगंध आई, क्योंकि भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। आज ठाकुर जी 108 दिन के हुए, माने 3.5 महीने। हमारी संस्कृति में संस्कार है, आज हम सब भूल गए हैं, इसलिए हमारे ऊपर विकार आ गया है। विकृति को दूर करना है तो संस्कार करना पड़ेगा। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। वो गर्भाधान संस्कार वासना से नहीं किया जाता, उपासना से किया जाता है। जब गर्भाधान करना है उससे पहले ठाकुर जी को प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आप हमारे यहाँ पधारे, हे प्रभु, हे साईं, आप हमारे यहाँ पधारे। मैं स्त्री और पुरुष से उत्पन्न होने वाले बच्चे के लिए राह नहीं देख रहा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा के लिए राह देख रहा हूं। श्रेष्ठ आत्मा के लिए परमात्मा को बुलाना चाहिए। फिर पुंसवन संस्कार, माने गर्भ दृढ़ हो इनके लिए। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, इसमें एक संस्कार 3.5 महीने के बाद है, उनका नाम है निष्क्रमण संस्कार। पहली बार घर से बच्चे को बाहर ले जाना चाहिए, वरना वायरल जो भी होगा वो रोग आपके बेटे को लागू हो जाएगा। 3.5 महीने तक कोई माँ को अपने बेटे को बाहर निकालना ही नहीं चाहिए, अस्पताल से घर और घर से अस्पताल। इसलिए 3.5 महीने हुए थे। आज मार्गशीर शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी थी। पहली बार ठाकुर जी को बाहर लिया गया, घर से बाहर, और अभिषेक किया गया औषधियों के जल से, मंत्रों से, और स्नान कराने के बाद, शुद्ध कराने के बाद ठाकुर जी को लिया गया नारायण के मंदिर के पास कि तुम जगत देखने से पहले तुम जगदीश्वर को देखो। आजकल तो हम सब लोग ठाकुर जी के दर्शन बाद में करते हैं, गुरु नानक साहब के दर्शन बाद में करते, सबसे पहले मोबाइल का दर्शन करते हो। बच्चे भी, उनका बाप तुरंत ही मोबाइल निकालता है और ऐसे ही फोटो खींच लेता है, मेरे वहां बेटे का जन्म। और जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आया, माँ की कुख से बाहर निकला, सीधा ही उन्होंने मोबाइल देखा, तो बड़ा होगा तो मोबाइल छोड़ेगा ही नहीं। कई लोग आज मोबाइल पकड़ कर बैठे हैं।
वो छूटेगा नहीं। जन्म के साथ उन्होंने मोबाइल देखा है। मोबाइल छोड़ना भी कोई सामान, मैं तो अभी कह रहा हूं, जो लोग मोबाइल छोड़ दे समझ लेना चाहिए वो सबसे श्रेष्ठ साधक है। मोबाइल छोड़ना ही कठिन है, छोड़ तो दीजिए। कथा में जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, आगे बैठ कर करते हैं, तब मुझे लगता है मोबाइल छोड़ना माने बड़ा कठिन कार्य है। कोई 2 दिन के लिए भोजन छोड़ सकता है, पानी पीने के लिए छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ता। कथा सिर्फ कृष्ण की बातें ही नहीं करती, आज के सांप्रत समय की बात भी करती है। जब भी देखो कथा कुछ ना कुछ कहती है। ठाकुर जी को ले जा रहे थे और सभी जो गोपियां थी अल्लो लल्लो ऐसे उनको उठाकर ठाकुर जी को फिर गोदी में ले लेती थी, बार बार हवा की ओर उठाती थी। यशोदा को बड़ा कष्ट हो रहा था, और माँ को ही कष्ट होता है उनके बच्चे को। आप इसलिए मैंने कल लाला को ऐसे किया, तो उनकी माता होगी, उनको चिंता होगी कि मेरे बच्चे को कहीं, माँ होगी तो चिंता तो होगी ही। यशोदा माता को हुई चिंता कहीं मेरा बेटा गिर न जाए। जैसे ही घर पर आए को एक छोटा सा एक झूलना था, और उनके अंदर ठाकुर जी को सुला दिया, और एक पूरा शकट पड़ा हुआ था, सकड़ा था, उनके नीचे बालक को रख दिया। कोई मेरे बेटे को परेशान न कर। सभी गोपियां आई, पूरे गोकुल को आज निमंत्रण था भोजन के, कोई अपने घर भोजन नहीं बनाएगा, सभी यहाँ आई। और सब गोपियां आकर कही लाला कहाँ है, लाला किसी को मिला नहीं। और गोपियां जब रास लेने लगी, नृत्य करने लगी, तब ठाकुर जी को हुआ कि मेरे भक्त और मुझसे विमुख, प्रसंग मेरा है, उत्सव मेरा है और मुझसे विमुख, मुझे रोना पड़ेगा। ठाकुर जी बड़े जोर से रोए, लेकिन जहां महिलाएं होती है वहां इतनी उनकी बातें इतनी ऊंची आवाज में होती है, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मुझे बड़ा आनंद है गुरुजी, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ 200 लोग हैं, मेरे लिए 2 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि कोई बात नहीं करता, एक भी आवाज नहीं आती। आज 5वां दिन है, कहीं से आवाज आई मुझे मालूम नहीं हुआ, मौन सुन रहे। मुझे लगता है ठाकुर जी एक न एक दिन साईं के दरबार में भी आएंगे, आपके हृदय में भी आएंगे। ठाकुर इतनी श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, मैं फिदा हो गया आपके ऊपर, आपके पूरे समाज के ऊपर के ऐसी कथा सुनने के लिए बैठे हैं सब, कहीं एक भी आवाज नहीं। मैं कहीं कहूंगा सीखना है तो सिंधी समाज के पास जाइए, कथा कैसी सुननी चाहिए। और ऐसे भी आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 दिन से मैं देख रहा हूं, आज 5वां दिन, मैंने कहा अब आज बोल ही दूं। आपकी कथा सुनने की पद्धति माने कई बुजुर्ग लोग हैं, अपने पैर को भी वो संभाल नहीं पा रहे, लंबे करके भी सुनते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं करता। माने कथा सुनना ही आपका कार्य है। इसे आई लाइक यू, मैं आपको पसंद कर रहा हूं। ऐसे होने चाहिए श्रोता, कैसे होने चाहिए, इनका ये उदाहरण है। जिनके गुरु ही ऐसे हो जो सुनाने वाले होते हैं, तो इनके शिष्य तो होंगे ही। तो ठाकुर जी को वहीं सुला दिया, ठाकुर जी रोने लगे, लेकिन बात सुनाई नहीं दी, क्योंकि गोपियां बड़ी बातें कर रही थी, नृत्य कर रही थी, ताली बजा रही थी। ठाकुर जी का आवाज कितना सुनाई दे। आवाज जब सुनाई नहीं दी, तब ठाकुर जी ने अपने पैरों से, अपने अंगूठे से, जैसे ही वो सकट था जो सैकड़ा था, पूरा उल्टा दिया। बिना बेल का ये सकड़ा था, पूरा उलट गया। जैसे ही उलट गया, उनके ऊपर दही, उनके ऊपर मक्खन, उनके अंदर दूध था, पूरा नीचे। उनका पूरा का पूरा जो सकट था वो उल्टा हो गया, ऐसे नहीं, वो सकट भंजन हुआ। वो सकट भंजन, कोई सकड़ा पूरा उलट गया, पहिए उनके टूट गए, उनकी धुरी भी, और अस्त व्यस्त हो गया सब। और उनका ज्वारा, माने उनकी जो धूसरी थी, वो ज्वारा पूरा फट गया। तो उसी समय दौड़ते हुई सब महिला पहुंची कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो बच्चों ने आकर कहा, ये रोते हुए ये यशोदा के बच्चे ने अंगूठे के मात्र से ये पूरा शकड़ा था, वो शकड़ा उलट गया। कहा कि भांग खाकर आए हो, 3.5 महीने का बच्चा अपने अंगूठे मात्र से ये पूरा शकट जो भरा हुआ था, उनको उल्टा नहीं सकता।
और तभी बच्चों ने साथ में लेकर इनको स्नान करवाए, फिर गौमूत्र से। ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि भोग कभी ऊपर होने ही नहीं चाहिए। यदि भोग ऊपर चढ़ जाते हैं तो ठाकुर उसी समय लात मारकर गिरा देते हैं। ठाकुर के ऊपर भोग नहीं होता, भोग के ऊपर ठाकुर होते हैं। लक्ष्मी के ऊपर नारायण होते, नारायण के ऊपर लक्ष्मी नहीं होती। ये ठाकुर है, ठाकुर के ऊपर कहीं धन नहीं दिया जाता। लोग यहाँ छोड़ते हैं धन, यहाँ नहीं, चरणों में छोड़ना चाहिए, ठाकुर के चरणों में होना चाहिए। भोग कभी ऊपर हो ही नहीं सकता। और जो धर्म के बिना का जो शकट है, बिना धर्म का जो शकड़ा है, तो वो छकड़ा आज नहीं तो कल वो छकड़ा उलट ही जाएगा। अब बिना धर्म के, धर्म माने बेल, बेल धर्म के स्वरूप है। बिना धर्म से यदि आप जुड़े हैं, किसी धर्म के साथ जुड़े नहीं है, तो आपका जो जीवन है एक ना एक उलट ही जाएगा। आपका जितना धन वैभव है वो सब मिल जाएगा मिट्टी में। आप धर्म के साथ नहीं है तो ये छकड़ा पूरा उलट गया। और भोग को भगवान ने नीचे ही, ये शकट एक राक्षस था, ये छकड़ा था वो राक्षस था। शकटासुर जिनको कहा जाता है, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। किसी ऋषि के श्राप से, लोमस ऋषि के श्राप से, लोमस ऋषि के आश्रम में जितने भी पौधे थे, जितने भी पेड़ थे, वो उखाड़ कर फेंक दिया। वो लकड़ी हो गया वो वृक्ष, इसलिए श्राप दिया तुम भी लकड़ी हो जाओ। और ये छकड़ा बनकर ठाकुर जी के यहाँ प्रतीक्षा करता है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श कब हो और मैं अपने जीवन में भोग जीवन खोकर भाव जीवन में आऊं, और भाव जीवन में आता है तभी मुक्ति मिलती है। ये शकटासुर, ये शकट भंजन प्रसंग पूरा हमें समझाता है। ये शकट माने कोई छकड़ा नहीं, कोई बेल के साथ जुड़ा हुआ कोई गाड़ी नहीं, ये छकड़ा है, वो पूरा हमारा जीवन है। यदि हम धर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में भोग हमारे ऊपर चले आएंगे। धर्म के साथ क्यों जुड़े? भोग हमारे मस्तक में ना आ जाए। यदि मस्तक में आ गए तो समझ लेना चाहिए हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए गाड़ा यहाँ पूरा छकड़ था, वो पूरा छकड़ा उल्टा दिया ठाकुर जी ने, इनका विनाश हो सकता है। और यदि भोग जीवन की ओर जाएंगे तो मुक्ति नहीं होगी, भाव जीवन में आएंगे तो ही मुक्ति होगी। ये शकट भंजन पूरा दिखाता है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, एक बार आपको भाव जगत में आना ही होगा, तभी ही आपकी मुक्ति। बिना भाव जगत की मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये पूरा चरित्र है। यदि आपको ये कथा थोड़ी ऊंचे स्तर पर लगती हो तो हाथ खड़ा करिएगा कि ऊंचे स्तर पे है, हम समझ नहीं पा रहे, तो मैं सीधा नीचे आ जाऊं। ऐसी सकट की बात, ऐसे ऊंचे स्तर की बात, भाव बिना और भक्ति बिना, ये बातें मैं थोड़ी नीचे ले लूं। यदि समझ में नहीं आ रही है तो आ रही है ना। तो ऐसे ही सभी ने कहा कि तेरे बेटे को ऐसा लगता है कि ग्रह कोई आपके बेटे के अच्छे नहीं है, आप ग्रह शांति करवाइए। भागवत जी में प्रमाण है, नंद बाबा ने ग्रह शांति करवाई और ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होते। अब ठाकुर जी 1 साल के हो गए। एकदा आरोह मारूढ़म लालयंतिम सुतम सती, और अपने बेटे को एकदा अर्भक मादाय अपने गोद में लेकर अपने बेटे को दूध पिला रही थी माँ। और जैसे ही दूध पिला ठाकुर जी ने, तो उसी समय ठाकुर जी को पलने में रखकर, ठाकुर जी को भी पलने में रखकर, ठाकुर जी को भी थोड़ी सी नींद लगे उनके लिए, ठाकुर जी को भी दुलारा। इसीलिए पलना को झुलाना होता है। हमारे ठाकुर जी भी यहाँ सोए हुए हैं। एक कोई यशोदा आ जाए यहाँ और ठाकुर जी को थोड़ा सा, पलना में सो रहे, हम भी झुला ले थोड़ा सा। तो ये झुलना भी है, ये पलना भी है, थोड़ा झुला ले। एक ही कोई गोपी आ जाए, इनका क्रम, ठाकुर जी का ये पूरी कथा का क्रम ऐसे ही रहे। माँ ही झुलाती है तो ठाकुर जी को थोड़ा सा झुला ले और बैठ जाइए अपने स्थान। झूले में झूले नंदलाल, झुलाओ री सजनी। झूले में झूले नंदलाल, झुलाओ री सजनी। झूले में झूले नंदलाल, झुलाओ री सजनी। झूले में झूले नंदलाल, झुलाओ
आज के जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि शायद प्रश्न करें तो उनके लिए जवाब है, आप कभी न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाइए और न्यूरो स्पेशलिस्ट को कहे कि हमें ठीक रहना है, हमें गुड फील करना है, हम फील गुड रहे, इनके लिए क्या करें। न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाइए तो वो बोलेंगे आपके मस्तिष्क में दो केमिकल्स है, एक है सेरोटोनिन और एक है डोपामाइन। ये केमिकल्स का स्राव तेजी से आपके शरीर में बहने लगे, इसके लिए क्या करना है। तो वो बताएंगे यदि आप झूलने को झुलाए या आप स्वयं झूले तो आपके मस्तिष्क में जो सेरोटोनिन और डोपामाइन है वो तेजी से बहने लगेगा और आप फील गुड का अनुभव करेंगे। झूले में झूलने से और झूलाने से फील गुड की अनुभूति होती है। कोई कहे भारतीय लोग क्यों खुश है, तो बता देना हम ठाकुर को रोज पल्ले में झुलाते हैं, इसलिए हम फील गुड करते हैं। फील गुड बनने की परंपरा है। यदि आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तो झूलना चाहिए, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। यदि आपको रुधिर साफ करना है तो आप एक धागा लेकर ऐसा करिए। आज भी रुधिर शुद्धि के लिए कसरत करवाते हैं, माने व्यायाम करवाते कैसे, यही है। दो धागे ले लीजिए ठाकुर जी के पलने से, रुधिर शुद्धि। दिस इज साइंस, ये है साइंस ठाकुर जी का। रक्त की शुद्धि करनी है तो भी पलना। आपके मस्तिष्क से सेरोटोनिन डोपामाइन को तेजी से बढ़ाना है, फील गुड करना है, तो भी ठाकुर जी। बताइए हमारे ठाकुर जी कहाँ नहीं है। इसलिए झूलने में, ये पलने में ठाकुर जी को झूला नहीं रहे हैं, अपना शरीर ठीक कर रहे हैं। दोनों हाथों से आप वहीं बैठे बैठे भाव करें, ठाकुर जी पल्ले में है, आप झूला रहे हैं, आप झूला रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी जीन है, बॉडी भी बनेगी। इसलिए ठाकुर जी को आज सुना, गहरी नींद में ठाकुर जी भी सो गए, माँ दुलार रही है, चुला रही है, ऐसे ठाकुर जी भी सोए हैं। ठाकुर जी 1 साल के हो गए। आज ठाकुर जी को उठाया, यहाँ लेकर यशोदा चली जा रही थी, लेकिन इतना वजन मिला, वजन हुआ, इतना भार लगा, माने कोई पत्थर नहीं उठा लिया ना। बवंडर के रूप में एक राक्षस आने वाला था। भगवान ने पूर्व से ही अपनी क्रिया, सिद्धता, कटिबद्धता, पूर्व तैयारी, पूर्व सज्जता कर ली। ठाकुर जी ने कहा पहले ही मैं देख लूं, मेरी मां को मेरा भार लग रहा है तो समझ लेना चाहिए राक्षस को भी लगा है। लल्ला को दुलार रही थी, वहीं छोड़कर घर के अंदर चली गई। उसी समय बवंडर आया, आंधी आई, सभी लोग आंख से कुछ देख नहीं पाए। इतनी तीव्र आवाजें थी कि बेशुद्ध हो गए गोकुल के लोग। और ऐसे ही वो नंद बाबा के भवन में वो बवंडर आया, वो आंधी आई। तृणावर्त नाम का वो राक्षस था। वही राक्षस ने बवंडर का रूप लिया था और आकाश में ले चला कृष्ण को। लेकिन इतना उनको भार लगा कि ये कोई पत्थर उठा लिया या बालक को उठा लिया। मैं कंस के पास लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन ये तो चलने ही नहीं देता। कृष्ण ने रोक रखा था, छोटे बालक ने, छोटे ठाकुर ने, और गले में जैसे ही गला दबाया, उसी समय उनकी आंखें बाहर निकल गई, सांस ले नहीं पा रहा था और ऊपर से सीधे ही नीचे गिरा।
बड़ी सी आवाज आई और बवंडर शांत हो गया। जब बाहर निकली यशोदा तो खूब रोई। सबसे ज्यादा यशोदा का रोना यदि किसी स्थान पर हुआ हो तो वो स्थान ये है जब अपना बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, मेरा बच्चा कहाँ गया। सभी गोपी भी रोने लगी, गोपियां भी रोने लगी। जब आवाज आई किसी ने कहा कि एक बड़ा राक्षस गांव के आगे पड़ा हुआ है, तब गोपियां दौड़ कर गई तो मालूम हुआ कि ये तो कृष्ण माने हमारे लल्ला, हमारा बेटा, वो तो उनकी छाती उनके वक्षस्थल पर है। उतारा गया फिर वापिस और कहा ऐसे छोड़ा जा सकता है। तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। तृणावर्त माने तृणम तृणवत अखिलम विश्वम आवर्तयति इति तृणावर्त। अखिल विश्व को तृण के माध्यम से तृण जैसा तृण मानकर पूरे विश्व को उखाड़ कर फेंक दे, उसे तृणावर्त कहा जाता है। तृणावर्त माने क्रोध। हमारे परसों भाई साहब बोल रहे थे कि क्रोध को काबू में कैसे किया जाए, भागवत जी में है। तृणावर्त माने क्रोध। तृणवत अखिलम विश्वम आवर्तयति, जो तिनके के समान मानकर पूरे विश्व को उखाड़ कर फेंक दे, उसे तृणावर्त कहा जाता है। और पूरे विश्व को तृण के समान उखाड़ कर फेंक दे, उनका नाम क्रोध है। यदि क्रोध को आपको वश करना है तो आपको जब क्रोध आए तब ऊंडी सांसें लिया करे, क्रोध चला जाएगा। यदि आपको जब क्रोध आए तब ऊंडी सांसें नहीं, उसके साथ साथ आपको आपका वजन भी बढ़ाना है, भार करना है, भार लगाना है शरीर पर। आपको दांत पीसने हैं, आपके दोनों मुट्ठी का आप हाथ में जोड़कर ऐसा करें तब आपके शरीर से क्रोध चला जाएगा। आपके जो पैर है वो बार बार आप पटके जमीन पर, क्रोध चला जाएगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्रोध का नाश कैसे करें कृष्ण ने बता दिया, तृणावर्त के माध्यम से। कई तरीके से देख सके। तृणावर्त माने क्रोध, और क्रोध का नाश करना है तो हमें ऊंचे स्तर पे जाना चाहिए। जिनकी बौद्धिकता ऊंचे स्तर पर जाती है वो क्रोध नहीं करते। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा लेवल, मेरी स्थिति, मेरा पद इतना ऊंचा है तो मैं क्रोध क्यों करूं। कभी कभी हमें भी क्रोध आता है, लेकिन मैं बार बार विचार करता हूं कि आज मुझे ठाकुर जी ने व्यास गद्दी पे माने उनके गोद में बिठाया और मैं क्रोध करूं। इतना ऊंचा स्तर गया, मैं क्रोध नहीं कर सकता। जैसे आदमी जैसे ऊंचे स्तर पर जाता है तो वहां से इनको क्रोध को वश करने की पद्धति मिलती है। यही तृणावर्त है, इसलिए तृणावर्त उसे आकाश में ले गया। स्थिति ऊंची पहुंचने के बाद क्रोध नहीं आता है तो हम उसी क्रोध का नाश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी स्थिति ऊंची बनानी चाहिए, तभी क्रोध निर्मूलन हो सकता है। आज 1.5 साल के हो गए ठाकुर जी, फिर भी ठाकुर जी का आज भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। ठाकुर जी का आज नाम हुआ कृष्ण, ऐसा नाम हुआ। उनके बड़े भाई जो बलराम जी थे उनका नाम भी राम हुआ, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदुहु, ये बड़े बलवान होने से इनका नाम बलराम हो गया और कृष्ण का नाम कृष्ण रखा गया। और कृष्ण थे भी ऐसे, कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। ये कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, सभी का आकर्षण करने वाला होगा, इसलिए नाम रखा गया कृष्ण। छोटे से हमारे ठाकुर थे, आज ठाकुर जी का नाम हुआ कृष्ण। गर्गाचार्य ने अंतिम समय में नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा ये आपका बेटा है, कोई सामान्य बेटा नहीं है। नारायण में 60 गुण है, उससे भी 4 गुण ज्यादा है इनमें। रूप माधुर्यता, लीला माधुर्यता, वेणु माधुर्यता और प्रिया माधुर्यता इनमें ही है, नारायण में है नहीं। यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाहा, जो कृष्ण को प्यार करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी होगा। जो कृष्ण से प्यार करेगा, भाग्यशाली बनना है तो ठाकुर को प्यार करना होगा। और उसी समय ठाकुर जी कभी कभी पूंछ पकड़ते थे गाय की, बड़े हो गए, अब दीवार को पकड़कर चलने लगते हैं। पायल भी पैरों में माँ यशोदा ने पहना दी कि कहाँ जाएंगे वो आप मालूम कैसे करें। हमारे लल्ला, हमारे कृष्ण कहाँ है, हमारे कान्हा कहाँ है। इसलिए पैरों में
पायल बनाकर बांध दी थी। जहां जाते थे तो छुम छुम बाजे, पायल लिया, वो पायल लिया सुनाई देती थी कि ठाकुर कहाँ है। कभी कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते थे, कभी कभी पशु के पीछे दौड़ते थे, कभी कभी खेलते थे, कभी कभी तलवार उठा लेते थे। कोई संभाल नहीं पाता था। और ठाकुर जी ऐसे ही बड़े होने लगे, उसी समय एक क्रांति की मशाल जलाई है। कहा कि चलिए हम गांव में सभी के लिए एक बड़ा सा कार्य करने जा रहे हैं। अपने सभी मित्रों को बुलाया गया, सभी के नाम है, किसी का नाम रसकंद है, किसी का नाम प्रेमकंद है। ऐसे सभी को बुलाया गया और सभी को कहा गया कि ओ मधुमंगल, ओ तोष, ओ संतोष, बिल्व मंगल, श्रीदामा, रसाल, विशाल, प्रेमकंद, मकरंद, सदानंद, पुष्पांग, हंस, सभी को बुलाया गया कि हमें बलिष्ठ होने के लिए 3 कार्य करने चाहिए। सबसे पहले 12 साल की उम्र तक हमें मक्खन खाना चाहिए और थोड़ा नहीं, हटा के खाना चाहिए। और इतना सभी के वहां नहीं होता तो जिनके वहां ज्यादा होता है उनके वहां से मक्खन लेकर हमें सबको मक्खन खाना है। आजकल जितने भी हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं उनकी हम कोई निंदा नहीं करते, लेकिन वो जितना भी मक्खन होता है अपने बेटों के लिए नहीं, बेचने के लिए चले जाते हैं। रहे तो वो बेचे ना, रहना ही नहीं चाहिए। इसी को हम चोरी लीला कहते हैं। वो चोरी चोरी नहीं थी, सबको सही तरीके से बांटने का प्रयोग माने वो चोरी लीला है। आप मुझे कई फल लेकर मेरे पास आइए और उसी फल को मैं बांट दूं तो वो चोरी थोड़ी होगी। जिनके वहां पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से संपूर्ण प्रयोग करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि चोरी का कार्य करेंगे हम। चोर ये लीला कहा जाता है इनको। ठाकुर जी के पास एक मंत्र था, कफल नाम के ऋषि का स्मरण। आज भी कफल नाम के ऋषि को यदि आप हृदय से स्मरण करके निकले तो चोरी में पकड़े नहीं जाएंगे। चोरी पुराण में है। आप तांजोर जाइए कभी, दक्षिण में तांजोर के अंदर पुस्तकालय है पूरा, बड़ी लाइब्रेरी है। उनके अंदर एक चौर्य पुराण है और चौर्य पुराण में लिखा हुआ है कब चोरी करना, कैसे चोरी करना, किनका स्मरण। कफल नाम के ऋषि ने बनाया हुआ है। काम शास्त्र हो सकता है, पाक शास्त्र हो सकता है, तो चौर्य शास्त्र भी नहीं हो सकता क्या? हमारे पूज्य मूलदास बापू ऐसे कहते हैं कि चोरी भी एक प्रकार की साधना है। माने चोरी करने वाला जब चोरी करने जाता है तो अपनी सांस को रोक देता है। सांस सुनाई दे तो भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए कितना गंभीर होता है वो। पैरों की आवाज नहीं, सांसों की आवाज नहीं, ये भी एक साधना ही है। गलत तरीके से मत लेना, किसी के वहां चोरी करने मत जाना कि हम साधना करने जा रहे हैं, ऐसा मत कर। लेकिन कितना सावधान रहना पड़ता है। जितना चोरी में सावधान रहना, ऐसे ही भक्ति में सावधान रहिए, ठाकुर आपको मिल पाएंगे। इतनी सावधानी होनी चाहिए, इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए, इतना ध्यान रहना चाहिए। और जब जा रहे थे ठाकुर जी ने कहा कि कफल नाम के ऋषि ने पूरा चौर्य शास्त्र बनाया है। कफल ऋषि का कोई स्मरण करेगा तो चोरी में पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उनकी 3 पत्नियां थी, ये तीनों का स्मरण कोई भी करेगा तो उनके घर चोरी होगी, लेकिन चोर कुछ लेकर जा नहीं पाएंगे, माने उनकी चोरी निष्फल हो जाएगी। आज भी मंत्र है, शाम को सोने के समय बोलना चाहिए 3 बार ऐसी ताली बजाकर। 3 बार ये श्लोक कोई बोलेगा तो उनके घर चोरी होगी, लेकिन कोई चोर उनके पास से कुछ लेकर जा नहीं पाएगा, उनकी चोरी निष्फल हो जाती है। कफल ऋषि ने ही अपनी पत्नी को ये आशीर्वाद दिया था। तीसरा भार्या कफलस्य दाहिनी मोहिनी सती